गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम विद्युत धारा के बारे में कल डिस्कस कर चुके थे कि विद्युत धारा क्या होती है। जैसे आपने देखा कि आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था। लेकिन जैसे आवेश प्रवाह का मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते रहते हैं, जिसके कारण उसमें चालक के अंदर, धातुओं के अंदर, चालक का मतलब मेन धातुओं से है, धातुओं के अंदर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो केवल ये इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए धनायन और ऋणायन भी के द्वारा भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे जो आपके आयन है, जलीय विलयन है, जैसे कि आपके जलीय विलयन H2SO4 या बैटरी के अंदर का जो विलयन है, जिसमें H2SO4 और HCl के द्वारा भी हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन जो चलते हैं, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। गैसीय में भी ये इस तरह से होता है। तो जो मेन परिभाषा अब विद्युत धारा की आएगी तो वो क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में आई जो है आपका कैपिटल होता है और कहीं कहीं स्मॉल होता है। अब मान लेंगे कि किसी परिपथ में, किसी चालक में 1 सेकंड में, मान लेंगे कि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा, यहाँ पर मान लेंगे, माना किसी चालक में एक सेकंड में, एक सेकंड में Q आवेश प्रवाहित, 1 सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें उत्पन्न धारा आई होगी। अर्थात आई बराबर Q/T, क्योंकि 1 सेकेंड में जो है Q धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा का जो सूत्र हो जाएगा I बराबर Q/T। इस सूत्र से आप आवेश भी निकाल सकते हैं, Q बराबर I × T से हम आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, 1 कूलाम बटे पर सेकेंड या 1 सेकेंड।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। जो इसमें वैद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा भी यही हो सकती है कि किसी चालक में एकांक सेकंड में एकांक आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें एकांक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, वो हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। अब माइक्रो एम्पियर की इसको हम एम्पियर को हम ए से 1 एम्पियर की परिभाषा क्लियर हो गई। एकांक समय में क्यू आवेश प्रवाहित होने पर उसमें एकांक धारा उत्पन्न होती है, वो हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। अब 1 एम्पियर इसे हम ए से एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं, ये एम्पियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसा हमने बताया, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये क्यू क्या हो गया, आवेश है और टी समय है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसको हम क्या बोलते हैं, Q हमारा आवेश बराबर हो जाएगा धारा इंटू समय, धारा इंटू समय। तो धारा का मान एम्पियर और समय का मान धारा का मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक जो हो गया क्या हो गया, एम्पियर हो गया था, और समय का मात्रक सेकंड। तो ये आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड भी होता है, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ये आवेश का एक मात्रक भी होता है, कूलाम हो गया, और एक ये मात्रक इसका एम्पियर सेकंड भी हो जाएगा। इसी तरह से जैसे एम्पियर का मात्रक आपने देखा कि ए से, इसको हम एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने कोई भी उपकरण देखा होगा तो वहाँ पर धारा का मान ए से दिया होगा, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो 1 एम्पियर भी होता है, इसको हम मिली एम्पियर भी बोलते हैं। 1 एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, मिली एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर होता है ये। और यहाँ हम बता ही चुके हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो ये 1 एम्पियर बराबर आपका हो जाएगा धारा, यानी कि 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, जो पहले भी हम बता चुके हैं। ये चीज़ दिया हुआ है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, जैसे अगर कुछ कहता है कि हमें एक आवेश है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी का आवेश, किसी चालक का आवेश दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है आपको बताना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आवेश यानी कि Q बराबर NE। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर है, N बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ये आपको दिया रहेगा। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। N बराबर हो जाएगा Q/E।
और इसी पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, विद्युत धारा से संबंधित था। और इसमें आपको कुछ उपकरण दिए हुए हैं। कुछ विद्युत परिपथों में प्रयुक्त उपकरण के बारे में दिया गया है जो आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे। जैसे पहला है कुंजी। तो कुंजी आपकी दी है, दो प्रकार की होती है, प्लग कुंजी है, दाब कुंजी है। और इस कुंजी का ये आपका जो परिपथ डायग्राम है वो आप लोग देख लीजिए और बाकी आप बुक में से देखिएगा, इसको पढ़िएगा। जैसे कुंजी है तो कुंजी का हम इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि कुंजी का मतलब स्विच हो गया। तो ये खुला परिपथ है। इस तरह का जब आप डायग्राम बनाएंगे इसका मतलब खुला परिपथ बोला जाता है जब आप बल्ब और बैटरी या टर्मिनल को जोड़ दें। अगर यही क्या हो जाए, अगर इस तरह से सिंबल बन जाता है तो ये आपकी बंद कुंजी कहलाती है। ये खुला परिपथ, ये बंद परिपथ कहलाता है। तो ये आपकी कुंजी का सिंबल है। इसी प्रकार इसमें दो तरह की और कुंजी है। जैसे दाब कुंजी की बात कर रहे हैं, आप लोग बुक में देखेंगे पेज नंबर 422 में दिया है विद्युत परिपथों में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख आपको दिए गए हैं। तो हम ये आपको आरेख, परिपथ डायग्राम जिसको बोलते हैं परिपथ आरेख, वो बना के बता दिए। इसके बाद आपका आता है दाब कुंजी। तो दाब कुंजी आपकी इस तरह से रहती है, यहाँ पे ये, और ये इस तरह से उठा हुआ रहेगा। ये यहाँ से दो खुला हुआ टर्मिनल हो गया और ये अब जब इसको दबाएंगे तो ये टच कर देगा। तो ये यहाँ पर खुला है और बंद होगा तो ये यहाँ से टच हुआ दिखाई देगा। ये इस तरह से रहेगा, ये जगह स्पेस रहता है, यहाँ से इसको इस तरह से टच करा दिया जाता है। तो ये आपका खुला हुआ परिपथ हो जाएगा या खुली कुंजी हो जाएगी, ये बंद परिपथ कहलाता है। ये दाब कुंजी है और ये प्लग कुंजी कहलाती है, जिसमें इसके बीच में प्लग लगाया जाता है। जैसा आपका फिगर दिया हुआ, आप लोग देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब वैद्युत धारा का स्रोत है, इसमें आपका प्रत्यावर्ती। वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और दूसरी दिष्ट धारा होती है। तो इसके यहीं तक हम लोग रखते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में और बताएंगे, बाकी जो आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ना है, जो समझाने वाला हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे।